केवल अकेला टॉपिक रहता है 5 नंबर के, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है जो अलग से रहता है। यानी कि अगर इस टॉपिक को तुम कवर अप कर लिया तो तुम्हारा मान के चलो कि 10 नंबर के मैक्सिमम एग्जाम में तुम्हारा इससे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। 5 को तो सब्जेक्टिव पूछ दिया तो कल्याण हो गया। 2 नंबर में छोटे छोटे पूछ देता है कि बताओ कॉर्निया क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हम लोग चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास क्लास 12 एग्जाम फिजिक्स के हमारे पास क्वेश्चन हम लोग लाएंगे फिजिक्स का, और फिजिक्स के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्लास 12 एग्जाम फिजिक्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। तो हम लोग इसको डायग्राम के, तो देखो सचित्र कहने का क्या मतलब है। सचित्र कहने का मतलब है कि चित्र बना करके इसका वर्णन करना है। तो हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने ये है मानव नेत्र और चित्र बना हुआ है, और इस चित्र का अब हम व्याख्या करेंगे कि इस चित्र में क्या है, कैसे हमारा मानव नेत्र काम करता है। तो पहले हम समझते हैं कि मानव नेत्र है क्या और इसका हम किस काम में इसका उपयोग करते हैं। तो कहते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र कहने का मतलब है कि वैसा यंत्र जो प्रकाश पर काम करता है। अगर प्रकाश रहेगा तो ये यंत्र उपयोगी है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये यंत्र उपयोगी नहीं है। तो ऐसे यंत्र को हम कहते हैं प्रकाशीय यंत्र। तो मानव नेत्र कैसा यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करेगा। अगर हमारे पास प्रकाश नहीं रहेगा तो ये यंत्र का कोनो काम नहीं है। तो ऐसा हम बोलते हैं प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र में भी अगर हम चर्चा करें तो प्रकाशीय यंत्र भी को भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। प्रकाशीय यंत्र में होता है एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र और एक होता है कृत्रिम प्रकाशीय यंत्र। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एक हम बोल रहे हैं प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र के बारे में बोले हैं कि मानव नेत्र कैसा यंत्र है, तो प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र को कई भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। एक को बोलते हैं कृत्रिम प्रकाशीय यंत्र और एक को बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र। तो वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसको मनुष्य ने बनाया है, तो वैसे प्रकाशीय यंत्र को हम कृत्रिम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। जैसे में सूक्ष्मदर्शी, जैसे में दूरदर्शी, ये सब जो उपकरण है, ये सब उपकरण भी प्रकाश पर ही काम करते हैं। तो ये इसको मानव ने बनाया है, इसलिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को कैसा हम बोलेंगे बाबू, कृत्रिम प्रकाशीय यंत्र कहेंगे। और प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र कहने का मतलब है कि इस यंत्र को प्रकृति ने खुद बनाए हैं, आदमी के द्वारा ये बनाया नहीं गया है। तो प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र में कौन है, मानव नेत्र। मानव नेत्र को आदमी ने नहीं बनाया, प्रकृति ने खुद बनाया है। तो ऐसे यंत्र को हम क्या बोलेंगे बाबू, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र। तो अगर अब हम बात करें कि जो मानव नेत्र है, तो बोलेंगे मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है, इसका मतलब कि प्रकाश रहेगा तो ये काम करेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो वैसे यंत्र को हम कैसा यंत्र बोलते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाशीय यंत्र को और देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र में इसके पार्ट्स के बारे में वर्णन किया गया है कि मानव नेत्र का कौन पार्ट कहां पे स्थित है। तो देखिए, मानव नेत्र के जो सबसे बाहरी परत है, देखो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, बाहरी लेयर है, इसका नाम है बाबू दृढ़ पटल। क्या नाम है, दृढ़ पटल। मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है, इसका क्या नाम है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। मानव नेत्र का सबसे मजबूत पार्ट कौन होता है, तो बोलेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के काम क्या है, तो दृढ़ पटल का काम है कि हमारे आंख की रक्षा करता है। क्योंकि आंख हमारा आउटर पार्ट में रहने वाला ऑब्जेक्ट है, तो अगर आंख में किसी को चोट न लग जाए
आंख सुरक्षित रहे, तो इसके लिए हमारे पास क्या कठोर एक कवच बना के दे देवल गया है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, दृढ़ पटल। देखो नाम में दृढ़ मतलब होता है ना मजबूत आदमी, तो दृढ़ पटल कहने का मतलब है आंख का वह भाग जो सबसे मजबूत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के काम का है आंख की रक्षा करना। अगर आप अपने आंख को देखे होंगे तो आंख की बाहरी परत देखिए बहुत कठोर एगो सुरक्षा दिया गया है। आप अगर गिर उर भी कहीं पे जाते होंगे तो बाहरी आवरण में चोट लग जाता हो, लेकिन आंख आपका क्या करता है, बच जाता है। यानी आंख में क्षति कम से कम पहुंचे, इसके लिए प्रकृति ने इसको क्या किया है, सुरक्षा दे दिया है, जिस सुरक्षा का नाम है दृढ़ पटल। जैसे नेता लोग अपन बॉडीगार्ड रखता है ना सुरक्षा के लिए, वैसे ही आंख की सुरक्षा करने के लिए कौन है, दृढ़ पटल, जो आंख में नुकसान होने से आंख को क्या करेगा, बचाएगा। कोई पूछेगा कि दृढ़ पटल आंख के कौन सा भाग में होता है, तो बोलेंगे सबसे बाहरी भाग में। देखता होगा नेता बीच में रहता है, बॉडीगार्ड लोगों का कहां रहता है, चारों पट्टी से ओकरा बाहर से घेर ले रहता है, तो वही काम बाबू यहां पर कौन कर रहा है, दृढ़ पटल। एक कठोर मजबूत दीवार है जो आंख की क्या करता है, रक्षा करता है। दृढ़ पटल के बाद देखो दूसरा लेयर तुमको आंखों के बीच में दिखाई दे रहा है, उस लेयर की भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ये लेयर तुमको दूसरा लेयर दिखाई दे रहा है, हाँ ये लेयर का नाम है बाबू कोराइड। क्या नाम है, कोराइड। आंख का जो दूसरा लेयर है उसका नाम क्या है, कोराइड। इसको श्वेत पटल भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको क्या लिखा तुमको मिलेगा, श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल कहने का क्या मतलब है, तो देखो कोराइड का हमारा काम है कि अगर कोई हमारे पास प्रकाश आए, तो प्रकाश हमको आ रहा है, देखो यहां से आंख है, आंख के सामने कोई वस्तु रखल रहेगा, तो इस वस्तु को इस लेंस की मदद से हम लोग देखते हैं, तो ये जो प्रकाश है ये प्रतिबिंब कहां बनाता है, इस वाला भाग पर, जिस भाग को हम कहते हैं रेटिना। कहां बनाता है, रेटिना पर। यानी कि हमारा जो मानव नेत्र का जिस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है उस हिस्सा का नाम क्या है बाबू, ये रेटिना। यानी हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। और रेटिना कहां है, देखो ये अंदर वाला लेयर का, सबसे अंदर वाला लेयर का क्या नाम है, रेटिना। अब देखो कि रेटिना पर प्रकाश जाएगा तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर यह प्रकाश आगे और ना बढ़ जाए, इसके लिए क्या करता है, कोराइड लेयर बनाया गया है। कोराइड लेयर का नाम है श्वेत पटल, लेकिन ये है कैसन, अपारदर्शी। कैसन है, अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब है कि प्रकाश इसको आर पार नहीं कर सकता है। ये कैसन कलर के बनल रहेगा बाबू, तो काला कलर के। कैसन बने, पूछ देगा कि श्वेत पटल का रंग कैसन रहेगा, तब बोलेंगे काला। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश रेटिना के पास आ जाए, वो रेटिना से आगे जाए, लेकिन आगे जाने के बाद वह दृढ़ पटल तक ना जाए या लौट करके पुनः रेटिना पर ना आ जाए, इसके लिए हम क्या बना के रखे हुए हैं, कोराइड लेयर बना के रखे हैं। क्या लेयर, कोराइड लेयर। कोराइड लेयर कैसन है, अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब है कि जैसे ही प्रकाश जाएगा कोराइड के पास, काला रंग सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी वहां से कोई प्रकाश लौट के नहीं आएगा। तो देखो ये प्रतिबिंब बनने में कैसे मदद कर रहा है। अगर बाबू रेटिना रहता और कोराइड नहीं रहता, तो रेटिना पर प्रकाश जाता तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता, और कुछ प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के बाद भी आगे बढ़ जाते, और ये कोराइड नहीं रहता तो कहां जाते, दृढ़ पटल में। और दृढ़ पटल से प्रकाश का होता, पुनः लौट करके आता, और जब पुनः लौट करके आता तो पुनः फिर रेटिना पर पहुंचता और फिर से प्रतिबिंब बन जाता। यानी कि एक ही वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाता। कब, जब हमारे पास कोराइड नहीं रहता तब। तो कोई गांधी जी 500 वाला एगो नोट दिखाएगा तो तोरा 2-2 3-3 गो नोट दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है कि 2-3 गो नोट ना दिखे, तो इससे बचाने के लिए आंख में क्या बनाया हुआ है, कोराइड। कोराइड कैसन है बाबू, तो अपारदर्शी है, यानी कि प्रकाश इसके पास कुछ बच जाएगा तो ये अपने पास रख लेगा, कभी लौट करके रेटिना के पास नहीं भेजेगा। तो इसको हम बोलते हैं बाबू कोराइड। यानी कोराइड, कोई पूछेगा कि कोराइड क्या है, तो बोलेंगे कोराइड अपारदर्शी एक लेयर है जो क्या करता है, रेटिना से जो प्रकाश आगे बढ़ जाते हैं उसको अपना में अवशोषित कर लेता है, पुनः रेटिना पर लौट करके नहीं आने देता है। यानी कि एक वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है, कोराइड हमको मदद करता है। अब हम लोग आते हैं बाबू आंख की सबसे निचली लेयर, जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, रेटिना। रेटिना पर किसी भी वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
अब कोई पहली बात करता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना पर किसी वस्तु का बाबू वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? कोई हमसे पूछ दे कि मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। ये क्वेश्चन पूछता है वास्तविक उल्टा, अगर ऑप्शन में कई बार छोटा बड़ा भी दे देता है कि छोटा बनता है कि बड़ा, तो आप बोलेंगे छोटा बनता है। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक उल्टा और छोटा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में केवल वास्तविक और उल्टा पूछेगा कि मानव नेत्र पर के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता हो तो कैसे बनेगा, तो बोलेंगे वास्तविक और उल्टा। चलिए देखो, मानव नेत्र पर ही दो बिंदु दिखाई दे रहा है। एक बिंदु का नाम है, देखो यहाँ पे अंध बिंदु, और एक बिंदु का नाम है पित बिंदु। देखिए रेटिना पर ही दो बिंदु है, जिसका नाम है एगो को पित बिंदु और एगो का नाम है अंध बिंदु। हम लोग समझते हैं कि अंध बिंदु क्या है और पित बिंदु क्या है। तो सबसे पहले पित बिंदु देखो, रेटिना पर वह भाग जो प्रकाश के कारण प्रतिबिंब बनाने की क्षमता सबसे अधिक रखता है, तो उस बिंदु को हम कहते हैं पित बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं? पित बिंदु। और हम बात कर रहे हैं कि मानव नेत्र का जो रेटिना है, इस पर रेटिना का वह बिंदु जहां से प्रकाश स्नायु, अब हम एक नाम ले रहे हैं प्रकाश स्नायु, जिसको हम प्रकाश सीरा भी कहते हैं। इसका एक और नाम कोची है? प्रकाश स्नायु। समझते हैं प्रकाश स्नायु का क्या काम है? जैसे देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर। अब रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, आंख तो समझता नहीं है, आंख का काम है सिर्फ प्रतिबिंब बना देना, लेकिन प्रतिबिंब के बारे में समझेगा कौन? मस्तिष्क। प्रतिबिंब को समझेगा कौन? मस्तिष्क। तो यानी कि ये जो बना हुआ प्रतिबिंब है, इसका सूचना मस्तिष्क के पास जाएगा कि ना? इसका सूचना कहां जाएगा? मस्तिष्क पर। तो कोई पहुंचाने वाला रहेगा ना कि जो सूचना कहां पहुंचा दे? मस्तिष्क के पास। तो जो मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचाता है उसका नाम है बाबू प्रकाश स्नायु। यानी कि बताएंगे कि प्रकाश स्नायु नेत्र का वह भाग है जो रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की इंफॉर्मेशन, सूचना मस्तिष्क को ले जाकर के देती है। तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्नायु। अब देखो, जहां पर ही प्रकाश स्नायु एकदम बढ़िया वाला जुड़ल रहेगा, तो वो जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तुरंत वो क्या करेगा? जाकर के मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन देगा कि ला प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। और अंध बिंदु बोलते हैं रेटिना का वह बिंदु जहां से प्रकाश स्नायु जुड़ा ही ना रहे मस्तिष्क में। मतलब प्रकाश स्नायु से, अंध बिंदु से यह प्रकाश स्नायु जुड़ल ही न रहे, तो अंध बिंदु पर प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन इसका सूचना ही कोई ले जाने वाला नहीं है। तो जब सूचना नहीं ले जाने वाला है तो बताइए उसका सूचना जाएगा? तो यानी कि नेत्र के अंध बिंदु पर यदि प्रतिबिंब बन गया तो बनने के बाद भी वो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन नेत्र के अगर पित बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया तो एकदम सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, चमकीला बनता है, और उसका सूचना तुरंत मस्तिष्क को पहुंच जाता है कि चल अब प्रतिबिंब बन के क्या हो गलो? तैयार। तो ये हम बोलते हैं बाबू अंध बिंदु की कहानी है और पित बिंदु की कहानी है। अंध बिंदु नेत्र के रेटिना का वह भाग जहां पे प्रतिबिंब बनने के बाद भी उस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाए, तो उस बिंदु को कौन बिंदु बोलेंगे? अंध बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। पित बिंदु मानव नेत्र के रेटिना का वह बिंदु जहां से दम बहुत एक्टिव वाला प्रकाश स्नायु जुड़ल है, जो तुरंत सूचना जाके मस्तिष्क में पहुंचाता है, सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, तो उस बिंदु को कौन बिंदु बोलते हैं? पित बिंदु बोलते हैं। ये दोनों बिंदु हो गया मेरा समाप्त। यानी इधर का देखो दीढ़ पटल, कोराइड, रेटिना, पित बिंदु, अंध बिंदु और प्रकाश स्नायु हो गया समाप्त। एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो कठोर रहे, आंख की सुरक्षा प्रोवाइड करे, उसको बोलेंगे बाबू दृढ़ पटल। यानी एक तरह से बोल सकते हैं मानव नेत्र का बॉडीगार्ड।
दूसरा बोल रहा है कोराइड, यानी मानव नेत्र का वह भाग जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के बाद प्रकाश इससे आगे चला जाए और वह लौट करके दोबारा रेटिना पर ना जाए, उसको अवशोषित करने के लिए जो बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? कोराइड। कोराइड का दूसरा नाम है श्वेत पटल, अपारदर्शी होता है, इसका रंग कैसा रहता है? काला। काला रंग सबको अवशोषित कर लेता है, यानी जो भी प्रकाश जाएगा लौट के आने नहीं देगा, यानी कि रेटिना पर फिर दोबारा लौट के वो नहीं आएगा। रेटिना, तीसरा नाम है रेटिना, मानव नेत्र का वह भाग जहां पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जहां प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब बताओ, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है उसका सूचना मस्तिष्क में जाना चाहिए कि ना? तो जो मस्तिष्क में सूचना लेके जाएगा उसको नाम कोची है? प्रकाश स्नायु या प्रकाश सिरा। जो रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब का सूचना कहां लेके जाता है? ब्रेन के पास देता है। अब देखो, रेटिना पर ही दो बिंदु है, एगो पित्त बिंदु, एगो अंध बिंदु। पित्त बिंदु बोलते हैं रेटिना का वह बिंदु जहां पे सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अंध बिंदु बोलते हैं वह बिंदु जहां पर इस मतलब प्रतिबिंब बनने के बाद भी, यानी कि वस्तु तुम्हारे सामने रहने के बाद भी तुम्हारा उसका इंफॉर्मेशन मस्तिष्क के पास नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अंध बिंदु। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे ध्यान लगा के और बगल से कोनो आदमी पार हो गया, लेकिन आपसे फिर होकर पापा के पूछे कि तू फलन के देख लू है, तो तू बोल देगा ना ना हम ना देख लियो, जबकि वो फलन के तुम आंख उठा के देखा था। फलन कह देगा कि तू तो हमको देखा ही था। इसका मतलब कुछ है कि तुम ध्यान कहीं और लगे लेता, तो तुम्हारा प्रतिबिंब किस बिंदु पर बन गया? अंध बिंदु पर बन गया। और जब प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन जाएगा तो सूचना गया मस्तिष्क में, नहीं गया तो हम वस्तु सामने होते हुए भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो ये हो गया बाबू कहानी इधर का। अब हम इधर की ओर आते हैं। देखिए, इधर के भाग में सबसे जो मेन भाग है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कोई व्यक्ति के सुना ना होगा कि वो नेत्र दान दे दिया। क्या बोलता है बाबू? कि नेत्र दान दे दिया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नेत्र दान देता है ना तो नेत्र के कॉर्निया वाला भाग को दान कर देता है। क्या करता है? यानी कोई व्यक्ति को देगा तो कॉर्निया बेचारा अपन निकाल के इतना दूर दे देगा, कहा अल्लाह ले जा कॉर्निया। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को अपना आंख दान देना है तो आंख का कौन सा भाग दान करेगा? तो कौन दान करेगा? कॉर्निया। देखो, कॉर्निया नेत्र के सबसे आगे वाला भाग है। ध्यान से देखो एकदम, कॉर्निया नेत्र के कौन सा हिस्सा वाला भाग है बाबू? तो देखो, अग्र भाग है, जो सबसे आगे वाला भाग है। देखो, इधर वाला भाग पीछे है, आंख ऐसे उठा हुआ जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कोई पूछता है कि कॉर्निया कैसन रहता है, तो कॉर्निया बाबू पारदर्शी रहता है। कैसा रहता है? पारदर्शी। पारदर्शी कहने का मतलब है कि प्रकाश इसको से आर पार होगा। आर पार होगा तो ना प्रकाश वो अंदर प्रवेश करेगा। अगर इसको अपारदर्शी बना देंगे तो प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा नहीं। इसका मतलब है कि कॉर्निया कैसा रहेगा? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब इसको प्रकाश इस वाला हिस्सा से इंटर अंदर कर सकता है। तो देखो, नेत्र के सबसे अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम है? तो कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को अंदर नेत्र में प्रवेश कराने में क्या करता है? मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो नेत्र के कौन सा हिस्सा को दान करेगा? कॉर्निया को दान करेगा। तो देखो, अब आते हैं कि कॉर्निया से अंदर बढ़ो। तो कॉर्निया से अंदर बढ़ेगा तो तुमको लगेगा, देखो यहाँ पे द्रव भरल है, लिक्विड टाइप कैसे भरल है, देख लो। और लिक्विड का नाम कौन है बाबू? जलीय द्रव। का नाम है? जलीय द्रव। यानी कि देखो, नेत्र में कॉर्निया से जस्ट आगे जाएगा तो तुमको काम मिल जाएगा? जलीय द्रव। जलीय द्रव का क्या काम है कि देखो, आंख तो सबसे बाहरी, देखो आंख है खुला वातावरण में रहने वाला, यानी कि धूल का निशा आंखिया में प्रवेश कर जाएगा कि ना। अगर हम गाड़ी उड़ी चलाता होगा, देखा आंखिया में धूल का निशा से पड़ते रहता है, फिर तुम निकालता होगा उसको। तो बाबू धूल कण प्रवेश कर जाएगा, और कहीं ये धूल कण अंदर लेंस उन्स में प्रवेश कर गया तो जाके तो लेंस खराब कर देगा। तो अगर ये धूल कण अंदर ना प्रवेश कर जाए, जैसे देखो प्रकाश जाने के लिए तो खुला रास्ता रहेगा तभी प्रकाश इंटर करेगा इसको से। तो जब प्रकाश अंदर जाएगा तो यहां पर प्रकाश के साथ साथ धूल कण भी चल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए कि धूल कण अंदर ना जाएगा, देखो यहां पर लिक्विड वाला एगो लेयर डालल है। तो बताओ, इधर से जाएगा धूल कण और ये सब पनिया में जाके क्या होगा? छना जाएगा। पनिया में जाके क्या हो जाएगा? छना जाएगा। अंदर जाएगा तो फिर सवेरे उठता होगा तो देखता होगा किच्ची के रूप में सब बाहर निकलता है कि ला जितना धूल कण आया, जलीय द्रव तो आंख को क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। किससे रक्षा कर रहा है? धूल कण से। यानी जलीय द्रव धूल कण को अंदर जाने से रोक रहा है। देखो बाबू, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल इन्हें समझते हैं कि मान के चलो हम चाहते हैं कि कोई चीज अंदर प्रवेश, मान के ये मेरा दीवार है
हम चाहते हैं कि दीवार के अंदर इस वाला एरिया में कोई धूल कण प्रवेश ना करे, तो हम देखो क्या किए, यहाँ पर पानी का लेयर बना दिए। क्या किए, पानी का लेयर बना दिए हैं। अब बताओ कि जो भी धूल कण आवेगा, इस जैसे अगर हम छन्नी लगावेंगे तो छोटका धूल कण में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन अगर हम लिक्विड भर दिए हैं, यहाँ पर ही द्रव भर दिए हैं, कोई भी द्रव भर दिया है, तो बताओ द्रव्य में तो जाकर सब धूल कण ऐसे चिपक जाएगा, ला अंदर प्रवेश कर जाएगा नहीं। तो यहाँ से धूल कणवा फिर कचरा के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी हमारा लेंस ये सब कहाँ रह गया, सुरक्षित रह गया। अगर जलीय द्रव नहीं रहता तो सीधे धूल कणवा कहाँ प्रवेश कर जाता, अंदर प्रवेश कर जाता। तो चलो आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जलीय द्रव के जैसे ही आगे बढ़ेगा तो तुमको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा ऐसा वाला लेयर, ये देखो ऐसा, यहाँ पर भी ऐसे दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ना बाबू, इसका नाम है आइरिस। का नाम है आइरिस। इसका यानी आइरिस नीचे भी है, आइरिस ऊपर भी है। आइरिस में भी देखो इस तरह से एगो लेयर लगल रहता है, ये वाला लेयर हो। हम थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पर ही इस टाइप से एक लेयर लगल रहता है, ऐसे वायर जैसा। इसका नाम है कौची बाबू, तो सिलियरी मांसपेशियां। इसका क्या नाम है, सिलियरी। देखो यहाँ मांसपेशियां लिखा है, सिलियरी छूटल है, तो लिख देते हैं सिलियरी मांसपेशियां। इसका क्या नाम है, सिलियरी मांसपेशियां। तो सबसे पहले आइरिस को समझते हैं। देखिए ये आइरिस है। आइरिस का क्या काम है कि जैसे लेंस है ना, लेंस को हम आवश्यकता अनुसार बड़ा कर लेते हैं या तो आवश्यकता अनुसार क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। यानी कि लेंस को बड़ा छोटा करने में मदद कौन करता है, तो आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां दोनों। अब देखो बाबू कि आइरिस तो नीचे है, आइरिस के एक भी ऊपर कौन लगल है, सिलियरी मांसपेशियां। जो तीन गो ऐसे डंटन या लटकल दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों, इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां की मदद से मतलब लेंस को हम, याद देखो सिलियरी मांसपेशियां ऐसे, देखो अभी इतना सिलियरी मांस सिकुड़ जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां देखो तो लेंस तना के इतना बड़ा हो जाएगा। फिर अगर सिलियरी मांसपेशियां फैलेगा तो ऐसे फैल जाएगा। यानी कि सिलियरी मांसपेशियों की मदद से हम लेंस को या तो बड़ा कर सकते हैं या तो लेंस को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यानी सिलियरी मांसपेशियां और आइरिस लेंस को बड़ा या छोटा करने में क्या करता है, मदद करता है। अभी आपके मन में सवाल चल रहा हो कि लेंस के बड़ा छोटा क्यों करता है। हम आएंगे इस सब सवाल पर कि लेंस को हम क्यों बड़ा कर रहे हैं, क्यों छोटा कर रहे हैं। अगर हमारे पास वस्तु काफी नजदीक रहता है या काफी दूर रहता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लेंस को क्या करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं। हम आएंगे जिसको हम बोलते हैं मानव नेत्र का असमंजन क्षमता, तो उस टॉपिक पर हम आएंगे। अभी हम मानव नेत्र के संरचना के वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर ही रहेंगे। देखो ये जो सिलियरी मांसपेशियां या आइरिस है ना, ये आइरिस अपारदर्शी बनावल है। कैसे बनावल है बाबू, अपारदर्शी। तो लगता है कि अपारदर्शी क्यों बनावल है, तो अपारदर्शी इसीलिए बनावल है कि कहीं प्रकाश लेंस से पार करे, इधर से पार ना, इधर से ही प्रवेश ना कर जाए। तो बताओ लेंस से पास होने के लिए इसको अपारदर्शी रखेंगे तो ना इन्हें प्रकाश जाएगा जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे जो खाली स्थान तुमको दिखाई दे रहा है, कैसा स्थान दिखाई दे रहा है बाबू, खाली स्थान। देखो ये वाला खाली स्थान, यहाँ पे जो तुमको ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, देखो बाबू थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। ये देखिए ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे खाली स्थान ना दिखाई दे रहा है। देखो आइरिस तो इधर समाप्त हो गया, यहाँ पर ही कभी आइरिस से समाप्त हो गया, तो दोनों के बीच में जो खाली स्थान है इसी को हम बोलते हैं नेत्र द्वार। क्या बोलते हैं, नेत्र द्वार। नेत्र द्वार कहने का मतलब है कि इसी द्वार से प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। नेत्र द्वार से ही प्रकाश क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो देखो अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे लेंस पर जाएगा, लेंस से जाके कहाँ जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। यानी कि ये जो लेंस है, ये कौन लेंस लगाया हुआ है बाबू, तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। कोई अगर हमसे बात करेगा कि बताओ मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, तो आपको क्या बोलना है बाबू, उत्तल लेंस। एक और एक तरह से सवाल आता है कि उत्तल लेंस जो लगा रहता है क्या ये दोनों एक वक्रता एक समान होता है, तो बोलेंगे नहीं, अंदर वाला के वक्रता कम रहता है और बाहर वाला के वक्रता अधिक। यानी जो भाग ऐसे पहले है वक्रता कम और बाद वाला के वक्रता का रहता है, अधिक रहता है, यानी बाद वाला ज्यादा मूला रहता है। तो इसको हम बोलते हैं बाबू नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या करता है, किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब बनाने में हमको क्या करता है, मदद करता है। कोई पूछेगा कि लेंस का क्या काम है, तो लेंस के मदद से तो हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो थोड़ा सा फिर शॉर्ट में आ रहे हैं। कॉर्निया, नेत्र के सबसे अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर नेत्र दान करना चाहता है तो नेत्र के कौन सा हिस्सा दान करेगा, कॉर्निया को दान करेगा। देखो उसके बाद आइरिस। तो देखो ये दोनों साइड जो हम
आइरिस की मदद से नेत्र लेंस को बड़ा या छोटा करते हैं। आइरिस का भी वही काम है, सिलियरी मांसपेशियां का भी वही काम है। खाली आइरिस देखो, ऊपर वाला भाग को आइरिस और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां के बीच में ही दोनों पट्टी से लेंस का ऐसे टंगा हुआ है। अब देखो कि अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगा, सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब सिकुड़ने का मतलब इतना बड़ा है तो देखो छोटा इसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो लेंस बेचारा को क्या होने पड़ेगा, बड़ा होने पड़ेगा। लेंस व्यक्ति को लेंस का क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। अब अगर सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाए, फैल जाए, मतलब और ज्यादा नीचे आ जाए, ला यहाँ तक आ जाएगा, तो लेंस फिर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि सिलियरी मांसपेशियां की मदद से हम लेंस को या तो बड़ा या तो क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और देखो बाबू कि दोनों सिलियरी मांसपेशियां के बीच में जो खाली स्थान है, कैसा स्थान है, खाली स्थान है, उसका क्या नाम है, नेत्र द्वार। क्या नाम है, नेत्र द्वार। इसी द्वार से प्रकाश का होगा नेत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद बाबू आइरिस बता दिए। उसके बाद जलीय द्रव। जलीय द्रव का क्या काम है कि मानव नेत्र में जो धूल कण प्रकाश के साथ प्रवेश कर जाएगा, उसको प्रवेश होने से क्या करेगा, अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। यानी यहाँ लिक्विड से इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा बाबू मानव नेत्र का पूरा डिस्कशन हो गया। अगर आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा समय देकर के एक बार नोट्स बना लेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम तक इसको भूलने वाले नहीं है। और इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के सवाल आते हैं, तो आप उसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मानव नेत्र को खूब बढ़िया से समझ गए हैं तो देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व होगा जो मानव नेत्र से जरिए आएगा, और सब्जेक्टिव आएगा। अगर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने आया तो कम से कम ये केवल अकेला टॉपिक रहता है 5 नंबर के, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है जो अलग से रहता है। यानी कि अगर इस टॉपिक को तुम कवर अप कर लिया तो तुम्हारा मान के चलो कि 10 नंबर के मैक्सिमम एग्जाम में तुम्हारा इससे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। 5 को तो सब्जेक्टिव पूछ दिया तो कल्याण हो गया। 2 नंबर में छोटे छोटे पूछ देता है कि बताओ कॉर्निया क्या है, उसको सवाल दिया तो 2 नंबर वाला में आ गया। और ऑब्जेक्टिव में तो कोई देख रहा है कि भरल पड़ल है। और अगर इस टॉपिक को बढ़िया से समझ लिया तो भविष्य में जब तू कंपटीशन में जाएगा ना तो क्वेश्चन एकरे से निकालेगा कि मानव नेत्र में कौन चीज कहां कैसे लगल रहता है। जो चलो बाबू, इस वीडियो को आप बढ़िया से एकदम समझ लीजिए और नोट्स बना के एक बार खाली याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।